हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताऊंगा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, अधिकार एक ऐसा काम होता है जिसे करने के लिए कानून हमें परमिशन देता है। कानूनी अधिकार नैतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकारों से अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक और नैतिक अधिकारों को हम प्रोटेक्ट यानी संरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी अधिकारों को संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, यानी समानता का अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जिसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को या फिर भारत के क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सामने समान रूप से देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि कानून के सामने समान अधिकार सभी को मिलेंगे, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समानता का अधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। इसे एबीडीसी ने दिया था। इस नियम को ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। वहाँ सबके लिए कानून बराबर है, वहाँ के राजा के लिए भी, रानी के लिए भी, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन सभी के लिए कानून बराबर है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने इसे गलत बताया और यहीं से राइट टू इक्वलिटी का दूसरा भाग स्टार्ट होता है, जो कि इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कानून के समान संरक्षण। इनके अनुसार कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई 5वीं क्लास का लड़का है तो वह 5वीं क्लास का एग्ज़ाम दे सकता है, और कोई 12वीं क्लास का लड़का है तो वह 12वीं क्लास का ही एग्ज़ाम देगा। तो यहाँ पर समानता कहाँ हुई? इसलिए कानून के सामने सब समान हैं, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन के आधार पर उन्हें अलग अलग किया गया है। जैसे कि 5वीं क्लास का लड़का 5वीं क्लास का ही एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि वह 5वीं क्लास के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, वह उतना ही योग्य है। डिफ्रेंशिएशन के आधार पर भारत में औरतों को फांसी नहीं दी जाती है, लेकिन आदमी को फांसी दी जाती है। यह इसलिए है जिससे समाज को बेहतर बना सकें। समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन किए गए हैं। सभी को एक समान नहीं रख सकते हैं। इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे इंडिया में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, 80% ये फॉलो किया जाता है। तो ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी, यानी आर्टिकल 14। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है: धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। आप किसी भी व्यक्ति को इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से यह नहीं कह सकते कि आप हमारे धर्म के नहीं हैं तो आप यहाँ नहीं रह सकते, या फिर आप हमारी जाति के नहीं हैं तो आप नीचे बैठिए, आपका वंश अलग है, आपका जन्म स्थान अलग है। तो इन आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह था हमारा आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। मतलब कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि रेलवे में जनरल का सिलेक्शन 120 पर होगा तो एसटी और एससी का सिलेक्शन 105 या 110 पर हो जाएगा। इसलिए जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो तो आगे बढ़ते रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ है, जो पिछड़ते जा रहे हैं, उन्हें हम बराबर कर सकते हैं। और लिंग के आधार पर भी आरक्षण की बात की गई है, और लिंग के आधार पर भी आरक्षण की बात की गई है कि कोई लड़की हो तो उसे आरक्षण मिलेगा, क्योंकि वह फिजिकली थोड़ी सी वीक मानी जाती है, यह बायोलॉजिकल फैक्ट है। और जन्म स्थान के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे कोई छत्तीसगढ़ के एरिया है जहां आज तक विकास नहीं हुआ, ओडिशा के कई क्षेत्रों में आज तक बारिश नहीं होती है, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो वहाँ है तो उसके लिए भी उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये था आर्टिकल 16। ये आरक्षण की बात करता है। ये 3 भागों में आरक्षण की बात करता है। सबसे पहले जाति, लिंग और जन्म स्थान। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 17। ये अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। यह कहता है कि आप जाति धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शहरों में तो नहीं है, लेकिन गांव में आज भी फॉलो की जाती हैं। इसके लिए एक्ट भी बना दिए गए हैं, जैसे कि हरिजन एक्ट है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई व्यक्ति जैसे कि कोरोना है या फिर स्वाइन फ्लू है, तो आप उसे छूने से डरते हैं या फिर आप उसे छूते नहीं हैं, तो ये आपके फेवर में है, क्योंकि ये बीमारी जो है संक्रमित है, तो आप भी इससे संक्रमित होकर बीमार हो सकते हैं।
तो आप इस आधार पर छुआछूत कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी का हमारा लास्ट आर्टिकल 18, जो बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब उपाधियों का अंत। आप महाराजा, सम्राट, सुल्तान या सर जैसी उपाधियों को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये समाज में लोगों को छोटा दिखाती हैं। ही अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि पद्म भूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है। हाँ, आप ये बात बोल सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारतीय रत्न मिला। आप अपनी एजुकेशन और रैंक के हिसाब से सर नेम रख सकते हैं, जैसे कि आप प्रोफेसर हैं तो आप प्रोफेसर लगा सकते हैं, आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो आप नाम के आगे ये लगा सकते हैं। और रैंकिंग के हिसाब से ये होता है, जैसे कि आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद कोई ब्रिगेडियर बनता है, या फिर जैसे कि एयरफोर्स में जाते हैं तो एयर चीफ बनते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो ये था हमारा पहला अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।